हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवे कोड्स। तो यार, अगर आप लिंक लिस्ट की वीडियो सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया हो चुका होगा कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है, हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हम किसी भी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो अब यार, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंसर्शन इन अ सिंगली लिंक लिस्ट। कहने का मतलब यह है कि आपको एक लिंक लिस्ट गिवन होगी। अब आप लोगों का मेन टारगेट ये है कि इस गिवन लिंक लिस्ट के अंदर एक दूसरी नोड को इंसर्ट करना। लेट्स से हमारे पास एक नोड है, हमें इस नोड को इंसर्ट करना है इस गिवन लिंक लिस्ट के अंदर। तो यार, ये नोड ना बहुत सारे पोजीशंस पे आ सकती है। क्या क्या यार, एक तो ये एकदम बिगनिंग में भी आ सकती है, मतलब एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे आ सकती है। एक तो ये बिल्कुल एंडिंग पोजीशन पे आ सकती है, या फिर ये बीच में किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे भी आ सकती है। तो यार, इन तीनों केसेस को हम देखने वाले हैं कि हर एक केस के अंदर हम किसी भी नोड को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो बस इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। तो यार चलो, अब हम डिस्कस करते हैं इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसके अंदर बहुत सारी नोड्स हैं, और जैसा कि आपको पता है कि एक नोड किस किस से बनती है, तो नोड बनती है दो चीजों से। क्या क्या है? एक होता है उसके अंदर डेटा, लेट्स से इंटीजर टाइप का डेटा है, और दूसरा होता है उसके अंदर नोड पॉइंटर। तो स्ट्रक्ट नोड है, यानी कि मैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर बना दूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हर एक नेक्स्ट पॉइंटर एक दूसरी नोड को पॉइंट करता है, मतलब दूसरी नोड का एड्रेस देता है। इसलिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर बना देता हूँ। लेट्स से उसका नाम है नेक्स्ट। तो इन दो चीजों से मेरी हर एक नोड बनी हुई है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें किसी भी नोड को इंसर्ट करना है एकदम बिगनिंग पे। तो यार, किसी भी चीज को इंसर्ट करने से पहले हमें उस चीज को क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। तो अब हमें एक नोड को क्रिएट करना है, लेकिन नोड को हमें हीप में क्रिएट करना है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें हीप में क्रिएट करना है तो हमें malloc का यूज करना पड़ेगा। अब यार, अगर मैं एक नोड को हीप में क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे उस मेमोरी लोकेशन का कहीं एड्रेस भी तो स्टोर कराना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो नोड है वो एक स्ट्रक्ट है, यानी कि मैं एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं उस नोड का एड्रेस स्टोर कराऊंगा। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बनाया एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर बनाया। लेट्स से मैं उसका नाम बोल देता हूं कि वो टेम्प है, टेम्पररी लोकेशन है। इसको मैं किसके इक्वल रखूंगा? वही एक मैलॉक बना दूंगा मैं। तो ये जो मैलॉक है ये मेरा हीप में एक मेमोरी लोकेशन बनाएगा, और उस मेमोरी लोकेशन का मैं साइज कितना दूंगा? जितना मेरी नोड का साइज है। तो फिर मैं क्या बोलूंगा? मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। और ये जो मैलॉक है ये क्या रिटर्न करता है? ये मैलॉक एक तरीके से उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रिटर्न करता है, तो यानी कि पॉइंटर ही रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप भी क्या रखा? स्ट्रक्ट नोड स्टार, क्योंकि इस एड्रेस को स्टोर कराने के लिए स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर चाहिए, इसलिए टाइप कास्ट करने के लिए हमने स्टार्टिंग में लगा दिया। अब यार देखो, जब भी हम मैलॉक की हेल्प से हीप में मेमोरी क्रिएट करते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। क्या क्या? यार, पहली चीज तो हो सकती है कि हमें मेमोरी लोकेशन मिल गई और हमने उसका एड्रेस रिटर्न कर दिया। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि हमें हीप के अंदर मेमोरी लोकेशन मिल ही नहीं रही, मतलब स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, मेमोरी ही अवेलेबल नहीं है। तो उस केस के अंदर ये जो हमारा मैलॉक है ये नल रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? नल, मतलब मेमोरी लोकेशन ही नहीं है कोई। तो जब हम इसका कोड कर रहे होंगे तो हमें इसका भी ध्यान रखना है, क्या कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें मेमोरी लोकेशन मिली ही नहीं। तो फिर उसको हैंडल करने के लिए हम इफ एल्स लगा देंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें मेमोरी लोकेशन मिल गई है। तो लेट्स से हमें मेमोरी लोकेशन यहाँ पे मिली है। तो जैसा कि आपको पता है, एक होगा डेटा और एक होगा इसका नेक्स्ट, मतलब ये नेक्स्ट पॉइंटर होगा, और ये रिटर्न करता है एड्रेस। तो लेट्स से इसका एड्रेस है 178। अब इसके एड्रेस को स्टोर कराने के लिए मैंने टेम्प बना रखा है, और जो टेम्प है ये स्टैक में बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेम्प है, टेम्प में इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर होगा 178, जो कि इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब यार, नोड तो मैंने क्रिएट कर ली, लेकिन नोड में डेटा भी तो डालना पड़ेगा। अब डेटा यूजर से ले लूंगा कि भाई क्या डेटा डालना है, तो जो भी डेटा यूजर देगा वो मैं इंसर्ट करा दूंगा। तो लेट्स से मैं मान के चल रहा हूँ कि यूजर बोल रहा है कि आपको 10 इंसर्ट करना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस नोड के डेटा में 12 इंसर्ट करना है तो मैं डेटा को कैसे एक्सेस करता था? अगर आपको याद हो तो मैं एरो ऑपरेटर से एक्सेस करता था। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा टेम्प। क्यों? क्योंकि टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है। टेम्प एरो डेटा इज इक्वल्स टू में 10। तो इस लाइन से क्या हुआ? इस लाइन से यहाँ पे 10 आ चुका है।
ठीक है यार, तो अब हमारे पास एक नोड भी क्रिएट हो चुकी है और नोड में डेटा भी आ चुका है। अब सारी बात रही है इसको पॉइंट कराने की। अब जैसा कि आपको पता है कि हम इस नोड को एकदम बिगनिंग में इंसर्ट करा रहे थे, और यार बिगनिंग में इंसर्ट करा रहे थे उसका मतलब ये है कि ये जो 10 वाली नोड है ना, ये 1 से पहले आनी चाहिए या फिर इस नोड के बाद 1 वाली नोड आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि ये जो नोड है ना मेरी, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसको मैं 1 वाली नोड से पॉइंट करा दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको बिगनिंग में लगाना चाहता हूं तो ये 1 से पहले आना चाहिए ना। तो यानी कि इस नोड को 1 को पॉइंट भी तो करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इस 1 वाली नोड का एड्रेस किसके पास है? इस 1 वाली नोड का एड्रेस हेड के पास है। यानी कि अगर मुझे इस नोड को 1 से पॉइंट कराना है तो इसके नेक्स्ट में मुझे वही एड्रेस डालना पड़ेगा जो अभी इस टाइम हेड पे है, क्या 137। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपल सा लिख दूंगा कि जो टेम्प नेक्स्ट है ना, टेम्प के नेक्स्ट मतलब इस मेमोरी लोकेशन के नेक्स्ट में आप हेड को डाल दो। हेड को क्यों डाल दो? क्योंकि हेड अभी पहली नोड को या फिर 1 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, और मुझे अगर ये पहले स्टार्टिंग में चाहिए तो इसके बाद 1 वाली नोड आनी चाहिए, मतलब ये भी 1 वाली नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये डाला तो अब ये वाली नोड भी 137 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो ये ऐसे पॉइंट करने लग गया। तो इस नोड के बाद ये वाली नोड आ रही है डायरेक्ट। अब लास्ट चीज ये बची है कि आपको पता होगा कि किसी भी लिंक लिस्ट की आइडेंटिटी हेड होता है, और हेड जो है ना वो लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता है। तो यार अभी इस केस में तो अगर ये सपोज ये लिंक लिस्ट है तो दूसरी नोड को पॉइंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहली नोड ये 10 वाली है, उसके बाद ये 1 वाली है, तो अभी तो ये दूसरी नोड को पॉइंट कर रहा है। मुझे पॉइंट किसको कराना है? मुझे पॉइंट कराना है इस 10 वाली नोड को। तो हेड में मैं कौन सा एड्रेस डालूं? हेड में मैं वही एड्रेस डालूंगा जो भी टेम्प ने स्टोर कर रखा है। तो यानी कि ये 3 लाइन लिखने के बाद मैं लास्ट में ये भी लगा दूंगा क्या, कि जो हेड है ना, अब हेड का पॉइंटर चेंज करके टेम्प कर दो। तो जैसे ही मैंने ये किया तो हेड में अब 178 आ चुका है, और ये जो हेड है अब ये इसको पॉइंट ना करके इस 10 वाली नोड को पॉइंट करने लग गया। तो जैसे ये पॉइंट करने लग गया तो आपकी ये लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले आपके पास आ रहा है 10। 10 के बाद ये डायरेक्ट 1 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, फिर 1 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 3 को पॉइंट कर रहा है, 4 को पॉइंट कर रहा है, 5 को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक नोड को किसी भी लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में अटैच कर दिया। तो इस अटैचमेंट के लिए बस मुझे 4 ऑपरेशन लगाने पड़े। क्या? पहला ऑपरेशन तो ये था कि मैंने एक मैलॉक बना के एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर ली। दूसरा मैंने क्या करा, जो भी मेमोरी लोकेशन था उसमें डेटा की वैल्यू डाल दी जो भी डालनी थी मेरे को। उसके बाद उस लोकेशन का पॉइंट करा दिया पहली नोड को, ये थर्ड ऑपरेशन हो गया। उसके बाद चौथे में कुछ नहीं किया, लास्ट में मैंने उस नोड के एड्रेस को हेड में डाल दिया। तो इस तरीके से मेरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई और ये जो नोड है वो स्टार्टिंग में आ भी गई। तो अब अगर मैं इस पूरी मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं ना, अगर मुझे सपोज कोई भी लिंक लिस्ट गिवन है और मुझे बोला है कि आपको इस लिंक लिस्ट में बिगनिंग में किसी नोड को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केवल कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि 4 ऑपरेशन पर मेरा सारा काम हो गया, मुझे और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही मुझे कोई ट्रैवर्स करने की जरूरत करनी पड़ी। ये सारी चीजें कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, तो इसलिए ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी किसी भी नोड को इंसर्ट करने के लिए। तो चलो अब एक काम करते हैं, इसका कोड भी देख लेते हैं जल्दी से। तो यार ये है इस प्रॉब्लम का कोड। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया इंसर्ट एट बिगनिंग करके, जो कि एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ये क्या होगा, एक एक्स, मतलब एक तरीके से जो नई नोड क्रिएट हो रही है ना उसके अंदर कौन सा डेटा जाएगा, ये एक्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हीप में मेमोरी लोकेशन क्रिएट करी मैलॉक की हेल्प से। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था क्या, कि अगर मेमोरी लोकेशन अवेलेबल होगी तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन अगर मेमोरी लोकेशन अवेलेबल नहीं हुई तो टेम्प में नल आ जाएगा। तो उस केस को भी मुझे हैंडल करना होगा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा क्या, कि अगर टेम्प नल नहीं है तो चलो नॉर्मल मेथड से हम जैसा करते हैं वैसा करेंगे, लेकिन अगर टेम्प नल बन चुका है इसका मतलब यह है कि मेमोरी नॉट अवेलेबल। तो अब लेट्स से अगर मुझे मेमोरी मिल जाती है तो फिर मैं क्या करता था, जैसे ही नोड मेरी क्रिएट हो गई तो उस नोड के डेटा वाले फील्ड में मैं ये जो एक्स जो यूजर चाहता है डालने को वो डाल देता था। उसके बाद उस नई नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर था उसको मैं हेड से इनिशियलाइज करता था। क्यों? क्योंकि ये वाली जो नोड है ये स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करना चाहिए ना, मतलब जो पहले से स्टार्टिंग नोड बनी हुई है
ये नई नोड इसको पॉइंट करना चाहिए ना। अब इस नोड का एड्रेस तो हेड के पास है, इसलिए मैं इस न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसको मैं हेड से इनिशियलाइज कर देता था। फिर जैसे ही मैंने ये काम किया उसके बाद अब ये वाली जो नोड है ये स्टार्टिंग नोड होनी चाहिए, तो फिर मैंने हेड को इस नोड पे पॉइंट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने इंसर्ट एट द बिगिनिंग का कोड भी लिख दिया है। अब यार इंसर्शन एट द एंडिंग या फिर इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।